जंगल से होकर एक सुनसान रास्ता गुजरता था। उसी रास्ते पर चार ठग रघु, भोला, नानू और शेखर यात्रा कर रहे थे। दिन भर की यात्रा के बाद रात हो गई और अचानक बारिश शुरू हो गई। ठंड और बारिश से बचने के लिए वे एक पुरानी सराय में रुक गए। चारों ने जल्दी से अंदर शरण ली। कुछ ही देर में एक अमीर सा लड़का भी वहां आ पहुंचा। उसके कपड़े साफ सुथरे थे और बैग भी कीमती लग रहा था। भाई मालदार है, अकेला भी है, किस्मत तो खुल गई। इसे सीधे लूटना सही नहीं है। एक चाल चलते हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं कि यह खुद ही हमें चीजें देता जाए। भाई साहब चलिए वक्त बिताने के लिए एक एक खेल खेलते हैं। हम चारों आपको एक एक चुटकुला सुनाएंगे। अगर आप हंसे और मान गए कि चुटकुला मजेदार था तो आप जीत गए, लेकिन अगर आपने नहीं माना तो आपको हार माननी पड़ेगी और हमारी बातों को मानना पड़ेगा। फिर हम जो चाहे आपसे ले सकते हैं। ठीक है, मुझे मंजूर है। चलिए खेल शुरू कीजिए। चलिए, मैं हूँ शेखर और मैं आपको एक ऐसा चुटकुला सुनाऊंगा जिसे आप बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं ऐसा फेंकता हूँ जिसे लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। एक आदमी था जो हर दिन मंदिर के बाहर बैठकर लोगों के सामने डींगे हाँकता रहता था कि मैं भगवान से बात करता हूँ। लोग बोलते थे, अबे चुप हो जा, क्या पागलपन है। उसकी इस बातों से परेशान होकर एक दिन भगवान खुद आ गए और बोले, अरे भाई तू चुप हो जा, लोग समझ रहे हैं कि मैं खाली बैठा हूँ और तू जैसे पागल से बात करता हूँ। अरे बहुत बढ़िया, मैं मानता हूँ भगवान को भी अपनी इज्जत प्यारी है। वो कैसे ऐसे किसी को फेंकने दे सकते हैं। एक डॉक्टर के पास एक मरीज गया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे भूलने की बीमारी हो गई है। डॉक्टर बोला, कब से? मरीज बोला, क्या कब से क्या, मुझे तो याद ही नहीं। बहुत बढ़िया, मैं इस बात को मानता हूँ, कोई इतना भुलक्कर हो सकता है। मेरा नाम नानू है। मैं आपसे एक ऐसा चुटकुला कहूँगा जिसे आप बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि यह सबसे हटके है। एक आदमी था, वो अपने दोस्तों के बीच डींगे हाँकता था कि मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है, क्योंकि जब मैं सोता हूँ तो मुँह पर तकिया रख देती है कि मैं चैन से सो जाऊँ, लेकिन मैं जल्दी से ही तकिया हटा देता हूँ। बहुत बढ़िया, मैं समझ गया बात। आपके चुटकुले में दम है और बहुत अच्छा भी, पर मैं इसे ना मानूं, ऐसा इस चुटकुले में कुछ नहीं था। मैं बोला, आपको एक ऐसा चुटकुला सुनाऊंगा कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, लेकिन मानेंगे बिल्कुल नहीं। एक भिखारी था जो रोज मंदिर जाता और भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, मेरी लॉटरी लगा दो, मुझे करोड़ों रुपए जितवा दो, और वापस घर चला आता। रोज का उसका यही का नाटक था। एक दिन भगवान प्रकट हुए और बोले, अरे मूर्ख प्राणी, पहले कम से कम लॉटरी की टिकट तो खरीद ले, फिर जाके लॉटरी जीतना। बहुत बढ़िया, मैं इस बात को मानता हूँ। मैं आपके चुटकुले से पूरी तरह सहमत हूँ। आप फिर हार गए। चलो भाइयों, तुम चारों ने मुझे बारी बारी से चुटकुला सुनाया, जिसे सुनकर बहुत मज़ा और हंसी भी आया, लेकिन उन चुटकुलों में ऐसा कुछ नहीं था जिसे मैं ना मान सकूँ। तो अब चुटकुला सुनाने की बारी मेरी है, लेकिन मैं एक चुटकुला नहीं, एक सच्ची कहानी सुनाऊंगा। इसे तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे हाथ में है। तो चलो शुरू करता हूँ। एक बार मेरे 4 गुलाम मुझे धोखा देकर भाग गए। वे मेरे सबसे भरोसेमंद लोग थे, पर उन्होंने मेरे पैसे सामान चुराकर जंगल में कहीं गायब हो गए। मैं सालों से उन्हें ढूंढ रहा था और आज आखिरकार वो मुझे मिल ही गए। अच्छा, कौन है वे 4 लोग? तुम चारों ही तो वो लोग हो। क्या बकवास कर रहे हो? हम लोग तुम्हारे गुलाम कब थे और कब हमने तुम्हारे सामान चुराए? कुछ भी बक रहे हो। चलिए अंकल, आप भी बताइए कि मैं जीता या हारा। बिल्कुल बेटे, तुम जीत गए। इन चारों की तो शक्ल से ही चालाकी टपक रही है, पर तुम समझदार काफ़ी निकले और इनके चंगुल से खुद को बचाया और इन्हें ही अपने चंगुल में फंसा लिया। तो जल्दी से तुम लोग फैसला करो कि तुमने चुटकुले को सच माना या झूठ, फिर मैं तुम्हें लूट सकूं या तुम्हें गुलाम बनाकर अपने साथ ले जा सकूं। हमें माफ कर दो, हमें क्षमा कर दो, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक है, हम आपको वचन देते हैं कि हम आज के बाद किसी को भी नहीं ठगेंगे और ईमानदारी से मेहनत करके अपना जीवन यापन करेंगे। ठीक है, मैं तुम चारों को छोड़ तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम लोग आज के बाद कभी भी किसी राहगीर को ठगोगे नहीं। और हाँ, याद रखना, धोखा देने वालों को कभी कभी उनसे भी बड़ा खिलाड़ी मिल ही जाता है। समझ गए?
लड़का अपना सामान लेकर मुस्कुराता हुआ सराय से बाहर चला गया। बारिश रुक चुकी थी और ठगों की चालाकी भी। सीख: जो दूसरों को फंसाने की कोशिश करता है, कभी-कभी खुद ही बुरी तरह फंस जाता है। समझदारी से बड़ा कोई हथियार नहीं हो